रात का अंधेरा घना हो चुका था। ठंडी हवा के झोंकों में अजीब सी सिहरन थी। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित वो पुराना शमशान, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, रात को और भी डरावना लगता था। रवि एक उत्साही युवा था जो भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। दोस्तों के चैलेंज पर उसने तय किया कि वो आधी रात को अकेले शमशान जाएगा और वहां 1 घंटा बिताएगा। वो टॉर्च और मोबाइल लेकर निकला। जैसे ही उसने शमशान के गेट को पार किया, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। सूखी घास और जली हुई लकड़ियों की गंध हवा में थी। कहीं से एक उल्लू की आवाज आई, जिससे वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया। रवि ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, हवा अचानक तेज हो गई। पास के पीपल के पेड़ की शाखाएं झूलने लगीं। उसने ध्यान नहीं दिया और एक पुरानी चिता के पास बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक कंकाल जैसी परछाई उसकी बाईं ओर दिखाई दी। रवि का खून जम गया। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? रवि ने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जली हुई चिता से धुआं उठने लगा और उसमें एक आकृति बनने लगी, एक अधजली लाश। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने उठकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। उसने नीचे देखा तो राख से भरा एक कंकाल उसे जकड़े हुए था। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। उसने कुछ मंत्र पढ़े और वो आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। तांत्रिक ने रवि को चेतावनी दी, शमशान में मृत आत्माओं की शांति भंग मत करो, वरना वे तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद उसने कभी भी शमशान की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अभी भी सुनी जाती हैं वे चीखें। कहा जाता है कि जो भी उस शमशान में अकेले रात बिताने जाता है, उसे कोई न कोई डरावनी चीज जरूर महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि वहां एक आत्मा अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है। रवि भले ही शमशान से भाग आया था, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। हर रात उसे बुरे सपने आते, जली हुई लाशें, सफेद साड़ियों में लिपटी परछाइयां और वही तांत्रिक की गूंजती आवाज, शमशान की आत्माएं अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। रवि ने इस घटना को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डर हर रात उसे जगा देता। एक दिन उसने अपने दोस्त विशाल को सब कुछ बताया। विशाल एक रहस्यवादी किताबों का शौकीन था। उसने एक किताब उठाई और कहा, इस शमशान की कहानियां सदियों पुरानी हैं। कहते हैं वहां एक आत्मा बंदी है जो अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए इंसानों की बलि लेती है। रवि सिहर उठा। क्या वो आत्मा अब भी उसे ढूंढ रही थी? रवि ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी कभी रात में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखता तो कुछ नहीं होता। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था कि अचानक शीशे में उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वो बिल्कुल स्थिर था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी परछाई में दूसरी आंखें उभर आईं, लाल जलती हुई आंखें। रवि की घबराहट बढ़ने लगी। विशाल ने उसे समझाया, तूने उस शमशान की शांति भंग की थी। अब आत्माएं तुझे वापस बुला रही हैं। तुझे वहां फिर से जाना पड़ेगा, वरना ये तुझे चैन से नहीं जीने देंगी। रवि के पास कोई चारा नहीं था। वो विशाल और अपने एक और दोस्त रोहित के साथ दोबारा शमशान जाने के लिए तैयार हुआ। आधी रात को वे तीनों उस भूतिया जगह पर पहुंचे। शमशान वैसा ही था, वीरान, डरावना और भयानक सन्नाटे से भरा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई चिता की राख अभी भी हवा में घुली हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक हवा रुक गई। वातावरण अजीब सा हो गया। विशाल ने मंत्र पढ़ने के लिए किताब खोली, लेकिन तभी एक कड़कती आवाज आई, तुम फिर लौट आए? रवि और उसके दोस्तों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पास की एक पुरानी चिता में खुद ब खुद आग जल उठी। आग के भीतर से वही अधजली आत्मा निकली। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने हिम्मत करके जमीन से एक पत्थर उठाया और आत्मा की तरफ फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर हवा में गया, वो बीच में ही रुक गया और तेजी से वापस रोहित की तरफ आ गया। पत्थर इतनी ताकत से लगा कि रोहित जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रवि और विशाल भागने ही वाले थे कि अचानक उसी तांत्रिक की आवाज गूंजी, रुको, इस आत्मा को अब मुक्ति चाहिए। वही बूढ़ा तांत्रिक सामने खड़ा था। उसने अपनी जपमाला निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, हवाएं तेज हो गईं और शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। लेकिन इस बार आत्मा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने अपनी शक्ति को और तेज कर दिया। मंत्रों की गूंज पूरे शमशान में फैल गई। तांत्रिक और आत्मा के बीच यह भयानक लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी? क्या रवि इस आत्मा के प्रकोप से बच पाएगा या फिर कोई और अनहोनी उसकी प्रतीक्षा कर रही है? इस डरावनी रात का अंत जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। शमशान में हर तरफ राख उड़ रही थी, हवाएं जोर जोर से चल रही थीं और तांत्रिक के मंत्रों की गूंज पूरे माहौल में फैल गई थी।
अधजली आत्मा दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो किसी भी हाल में खुद को मुक्त नहीं होने देना चाहती थी। रवि कांपते हुए एक पेड़ के पीछे छिपा था, जबकि विशाल रोहित को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक ने एक बड़ा त्रिशूल निकाला और आत्मा की ओर उछाल दिया, लेकिन जैसे ही त्रिशूल हवा में गया, आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और त्रिशूल रुक गया। अचानक आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तुम्हें लगता है कि ये शमशान सिर्फ एक साधारण जगह है? यह एक श्रापित भूमि है। यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता। रवि की सांसें अटक गईं। विशाल ने तांत्रिक से पूछा, ये आत्मा चाहती क्या है? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, इसकी मौत एक अनुष्ठान के दौरान हुई थी। यह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई इसकी अधूरी आत्मा साधना पूरी न करे। रवि और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी आत्मा अचानक हवा में उठी और उसकी आंखें जल उठी। तुम में से कोई एक अब मेरा अनुष्ठान पूरा करेगा। अचानक आत्मा ने विशाल की ओर इशारा किया और वो हवा में उठ गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। अब ये मेरा माध्यम बनेगा, आत्मा ने जोर से कहा। विशाल दर्द से चिल्लाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने हवा में आग का गोला घुमाया और उसे तांत्रिक की ओर फेंक दिया। तांत्रिक दूर जाकर गिरा और उसके माथे से खून बहने लगा। अब केवल रवि बचा था। रवि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे वो रात याद आई जब उसने मजाक में शमशान में कदम रखा था। उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। अगर तुझे कोई माध्यम चाहिए तो मैं तैयार हूँ, रवि ने कांपती आवाज में कहा। आत्मा ठहरी और उसकी लाल आंखें रवि की ओर घूम गईं। क्या तू मेरी साधना पूरी करेगा? रवि ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। आत्मा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक पूरा शमशान अंधेरे में डूब गया। रवि के कानों में मंत्र गूंजने लगे। उसके शरीर में कंपन होने लगा। धीरे धीरे आत्मा उसमें समाने लगी। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें वापस आने लगी। तांत्रिक ने घबराकर रवि की ओर देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही आत्मा पूरी तरह रवि में समाई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी